नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से आने वाली इस बड़ी खबर पर एक नजर हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। और वो यहाँ पधार रहे हैं और भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप जी भी उनके साथ में ही आ रहे हैं। करें जिलाध्यक्ष संत महापुरुषों से अपना पावन आशीर्वाद लें। डीएम साहब हमारे आचार्य महामंडलेश्वर सच्चिदानंद साक्षी जी महाराज का भी अभिनंदन कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी दोनों महापुरुषों को अपना पावन आशीर्वाद दें, क्योंकि करतल ध्वनि से हम हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष वो भी साक्षी जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। और आचार्य मैं भैया जी दास से प्रार्थना करूंगा जो गाजियाबाद की पावन धरती से चल क्षमा चाहूंगा मैं महाराज जी से। स्वामी जी एक मिनट स्वामी जी एक मिनट। नथो देवी, गुलाबी राम जी और सालिग्राम जी, ये तीनों मरीज हैं जो यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं। बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, आपका इंतजार कर रही है। आपसे निवेदन है कृपया एम्बुलेंस की तरफ जाने की कृपा करें। नथो देवी, गुलाबी राम जी और सालिग्राम जी, धन्यवाद। स्वामी भैया महाराज जी ने बहुत अच्छे भंडारे की व्यवस्था कर रखी है। सुबह सुबह बहुत मोटे मोटे पकोड़े थे और फिर भी इतनी धीमी आवाज से बोल रहे हैं आप। अरे कम से कम पीलीभीत तक, पूर्णपुर तक तो आवाज जानी चाहिए। बेशक बरेली ना जा पावे आपकी आवाज। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि ये आवाज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे तो बड़े प्रेम के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, पर्वतानंद जी महाराज की। आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे मध्य हमारे निर्मल अखाड़े के पीठाधीश्वर जी महाराज और मेरे साक्षी जी महाराज की याद आ जाती है। कई बार तो दोनों में धोखा हो जाता है। समस्त जितने भी पूज्य संत हैं, क्योंकि समय थोड़ा है, सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और अरुणदास जी को देखकर मुझे हंस देवाचार्य जगदगुरु जी महाराज जी की याद आ जाती है। तो उनके चरणों में भी एक बात करते रहे, जनता के फोन और वो सभी से बात करते रहे और सभी को आश्वासन देते रहे 11-12 बजे तक। फिर मैंने देखा बहुत सारे फोन आ रहे हैं, तो मैंने झूठ बोला कि महाराज जी मैं थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है, क्योंकि मैं लेटता नहीं हूँ कभी, तो मुझे अब कुर्सी की व्यवस्था कर दो, मैं लेटता हूँ। मैं 37 साल से नहीं लेटता हूँ महाराज जी। तो महाराज जी बोले कि अभी मुझे 1-1.5-2 घंटे मुझे जनता की बात सुनिए। ये मैं अपनी आंखों के आगे की बात। डीएम साहब का भी फोन बंद हो जाता है, एसपी साहब का भी फोन बंद हो जाता है, परंतु मैंने पर्वतानंद जी का फोन 12 बजे तक जनता से बात कर। संसार की सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संज्ञाकर्ता भगवान के श्री चरणों में कोट से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज के इस विशाल कार्यक्रम के विद्या मार्तंड संचालक महामंडलेश्वर अरुण जी, महामंडलेश्वर में निमित्त भैया दास जी और महामंडलेश्वर स्वामी So
मुख्य अतिथि के रूप में मैं वहां पर था और मुझे रात्रि विश्राम यहीं पर मैंने किया। रात्रि विश्राम यहाँ करके फिर मैं आगे गया। आपको विश्वास नहीं आने का, जो मैंने महाराज जी की दिनचर्या देखी। इसके बाद इधर पंगत नहीं, इधर की पंगत लगाना है, ठीक है? क्योंकि परोसने वालों को असुविधा ना हो और कोई छूटे ना, सबके पास तक प्रसाद जाना चाहिए। बड़े इतना के साथ और एक आग्रह है, जो आसपास के लोग हैं उनका ये घर है, वो देर तक खाते रहेंगे, लेकिन जो दूर दराज से ट्रैक्टर ट्राली गाड़ियों से आए हैं, प्रयास करें कि बाहर वालों को पहले खाने दें, इससे बाहर वालों को दूर जाना है। कोई 50 किलोमीटर से आया, कोई सीतापुर से, शाहजहांपुर से, बरेली से, बदायूं, तो उनको जाने में असुविधा ना हो, तो पहले बाहर वालों को भोजन करने दें, आसपास के लोग देर तक खाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि मुझे आज मेरा बहुत जरूरी काम था, महाराज जी का फोन गया कि आपको आना है। उस दिन भी इन्होंने निमंत्रण दिया कि आपको आना है। आज मुझे बहुत जरूरी मेरी सभा थी, मैं उसका त्याग करके महाराज जी का दर्शन करने के लिए आया हूँ। यहाँ कुछ बोलने का कभी न देता उसी को नेता कहते हैं, जो लेता कभी न देता उसी को नेता कहते हैं। परंतु मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे नेता देखे हैं, ऐसे विधायक देखे जो 12 बजे तक जनता से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे 1 घंटा और बात करनी पड़ेगी। तो मैं कोट नमन करता हूं। और सरदार पीछे हमारे बहुत सारे सरदार जी आए हैं, इनको देखकर भी मुझे कुछ बात याद आ गई। गुरु गोविंद जी का कई बार नाम आया। गुरु गोविंद जी ने अपने पूरे परिवार को, इस हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। उनके चारों पुत्र अजीत, जुझारू सिंह और जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जोरावर और फतेह सिंह दीवार में चीने गए। जुझारू जी और अजीत सिंह लड़ते लड़ते अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किसके लिए? इस हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए। तो मेरा पूरी जनता से आग्रह है कि जो आपको भगवान ने कृपा करी है, आपके ऊपर भगवान ने करी बात, तो योगी जैसा आपको राजा मिला, योगी जैसा राजा आपको मिला, सबसे बड़ी कृपा। और आपके लिए विधायक मिले हैं परवक्तानंद जी जैसे, आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। और साक्षी महाराज जी उनके घनिष्ठ मित्रों में से हैं। ऐसे सांसद जी आपको मिले हैं। वास्तव में साक्षी जी महाराज कभी भी बात करेंगे, कभी फोन करो उसी समय फोन उठाते हैं। मैंने रात के 12 बजे भी इनको फोन किया है, इन्होंने उसी समय, अगर मीटिंग में है तो बात अलग है, नहीं तो मीटिंग में रहते हुए भी इन्होंने धीरे से कह दिया थोड़ी देर में बात करूंगा। बैक कॉल आई है। ऐसे अधिकारी होने चाहिए। जब विधायक ऐसे है, वो शब्द में नहीं कह सकता कैसे होते हैं, परंतु आपको इतने अच्छे